बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नानी माँ के किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज जेली। आजकल ऑरेंज का सीज़न है तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ ऑरेंज जेली की रेसिपी शेयर की जाए। इसके लिए हम लेंगे 5 से 6 अदद माल्टे। अब इनको हम काट कर इनका जूस निकाल लेंगे। माल्टों का हमने इस तरह से रस निकाल लिया और इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन आधी प्याली के करीब चीनी और 1.5 खाने का चम्मच जेलेटिन पाउडर। सबसे पहले एक पैन के अंदर हम इस ऑरेंज जूस को छान लेंगे ताकि जो इसका पल्प है वो ऊपर रह जाए और ओरिजिनल जो जूस है वो हमारे पास आ जाए। इस तरह से हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे। इस तरह करके हम सारे जूस को इस तरह से स्टेन कर लेंगे। हमने इस तमाम ऑरेंज जूस को स्टेन कर लिया। अब हम इसके अंदर चीनी और जेलेटिन पाउडर शामिल करेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह पड़ा रहने देंगे। याद रहे कि हमने ऑरेंज जूस को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। अभी फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। अब 15 से 20 मिनट के बाद चेक करेंगे कि इसकी कैसी शक्ल बनती है। 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद अब हम इसको चूल्हे पर रखते हैं। याद रहे कि हम इसको बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं करेंगे। बस हमारा मकसद ये है कि इसके अंदर जेलेटिन पाउडर और चीनी ये दोनों बहुत अच्छे से घुल जाए। इसको बहुत ज़्यादा हम बॉयल नहीं करेंगे। इसको हमने हल्का सा पकाया और इसके बाद हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे। ये तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाया। उसके बाद हमने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया। अब जब ये ठंडा हो जाएगा, यानी कि इसको हमने बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, हल्का सा जब ये ठंडा हो जाएगा इसको हम एक मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे। हमारा ये मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब बारी है इसको एक मोल्ड में डालने की। इस मोल्ड पर हमने इस तरह से ये प्लास्टिक फॉइल जो है या प्लास्टिक रैप हमने इसको स्प्रेड कर दिया। अब हम इसके ऊपर ऑरेंज जूस डालेंगे और 1 से 2 घंटे तक पड़ा रहने देंगे। अब 1 से 2 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे। 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद इसकी ये शक्ल हो गई है। अब बारी है इसके पीसेस करने की। इसको अब हम निकालते हैं। इस तरह से आराम से हम इसका प्लास्टिक निकाल देंगे। अब इसके हम पीसेस करते हैं। जितना मुनासिब पीस रिक्वायर्ड है उस हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें कितनी परफेक्ट जेली बनी है।
इस तरह से हम इसके क्यूब्स को काटेंगे और चीनी में डिप करेंगे। इस तरह से हम इन क्यूब्स को चीनी में डिप करेंगे और अच्छे से इनको टॉस करेंगे ताकि चीनी अच्छे से इन पर कोट हो जाए। और एक प्लेट के अंदर इस तरह शुगर कोटेड जेली अलग से रखते जाएंगे। ये हेल्दी जेली बच्चों को दें, ये बहुत ही मज़े की होती है। और जेलेटिन पाउडर लेते हुए इस चीज़ का ख्याल रख लीजिएगा कि उस पे हलाल लिखा हो। इसी तरह हम सारी जेली को कोट करते जाएंगे। हमारी मज़ेदार सी जेली तैयार हो चुकी है। इस तरह से हमने सारी जेली के क्यूब्स काटे और उनको चीनी में कोट कर दिया। इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ख़ास तौर पे बच्चों को ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये हेल्दी और न्यूट्रिशियस एक रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई, इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखें। हमारी वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।